आए हुए सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की शाम इस आराधना के अंदर हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर की बड़ी दया में, बड़ी कृपा में फिर से और एक बार परमेश्वर ने हम सबको इस जगह एकत्रित किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमारा परमेश्वर भला है। पिछले पूरे हफ्ते भर परमेश्वर हमारे साथ रहा। इस महीने के इस अंतिम आदिवार के रविवार के पहले आदिवार में परमेश्वर ने हम सबको लेकर आया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस 23 तारीख की इस रविवार के अंदर हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हम सबको मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और एक इतवार और एक रविवार हमारे बीच में है इस महीने को पूरा करने के लिए। सचमुच में यदि हम परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की भलाइयों को, उसके उपकारों को यदि हम हमारे जीवन के अंदर हम याद करें, अनगिनत भलाइयों से प्रभु ने हमें तृप्त किया है। आज की शाम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की ऊंचा महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। यहाँ पर किसी मनुष्य की महिमा नहीं, बल्कि हमारी जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब आए हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें, स्वर्ग की ओर हमारी नजरों को उठाकर प्रार्थना के साथ इस आराधना के अंदर हम शुरुआत करें। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्वर्ग के परमेश्वर, तू योग्य है, तू योग्य मेमना है। आदर के योग्य तू है, आराधना के योग्य तू है, स्तुति के योग्य तू है। स्वर्ग के परमेश्वर, आज की शाम हम इस प्रकार मिलकर तेरी आराधना करने के लिए जो सुंदर सौभाग्य हमारे परिवारों के अंदर, हमारे जीवनों के अंदर, कलीसिया में तूने दिया, इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। ये हमारी बड़ाई, हमारी कोई ऊंचाई या हमारी लायकात के कारण नहीं, तेरी उस कृपा महान दया के कारण तूने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया, इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम अपने आप को दीन कर कर, नम्र कर कर तेरे चरणों में आते हैं, तुझसे कहते हैं, हे अब्बा, हे पिता, हम पर अपनी करुणा कर, अपनी दया को कर। प्यारे प्रभु, आज की शाम इस आराधना के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा गाना, हमारा सब कुछ तेरे नाम की महिमा के लिए होने पाए। जो लोग और आना चाहते हैं उनको जल्द से जल्द हमारे बीच में लेके आ। यदि कोई संकट, मुसीबत, कष्ट, दुख के कारण यदि कोई नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके दुखों को दूर कर कर, कष्टों को दूर कर कर, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कर कर, एक साथ हमारे साथ मिलाकर फिर से और एक बार हम तेरी आराधना करने के लिए तो हम सबको सहायता कर। आए हुए लोगों के लिए धन्यवाद, आने वाले लोगों के लिए भी हम तुझे धन्यवाद करते हैं। घर तेरा है, भवन तेरा है, मंदिर तेरा है। प्रभु, इस भवन को तेरी आत्मा से भर दे, इस भवन को तेरे लोगों से भर दे। तेरी अद्भुत शक्ति हमारे बीच में मंडराने पाए। हम सब तेरे नाम की महिमा करने के लिए हम सबको सहायता कर। सारे गौरव, आदर, मान में हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। आए वे सबों को फिर से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आज किसी तकनीकी कारण हम ऑनलाइन लाइव नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्रभु ईश्वर की इच्छा है तो जो आज का कार्यक्रम है बाद में अपलोड किया जाएगा, आप उसे ऑनलाइन देख सकते हैं। आइए मिलकर प्रभु की नाम की महिमा करें, कुछ गीतों को गाकर उसकी प्रशंसा करें और उसके नाम की महिमा करें।
check the sound. Check. Thank you, Lord. आइए कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। सबसे पहला सॉन्ग नंबर 89 नवासी हम मिल के गाएं। सॉन्ग बुक में सॉन्ग नंबर 89। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ताली बजाकर जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मिलके गा हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मिलके एक साथ गाएं जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चंगा करता है, हमारा परमेश्वर छुटकारा देता है। आज की शाम यदि हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, बीमारी के साथ, कष्टों के साथ, मुश्किल के साथ आए हैं, हमारा परमेश्वर छुटकारा देने के लिए सामर्थ्यवान है। हालेलुया। निंदाओं को दूर करने के लिए,
बाधाओं को दूर करने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ है। मिलके गाएं, चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन भर धन्यवाद। जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, बोलो कृष्ण महाराज की आमेन। हमारा परमेश्वर जय देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, जीवन देने वाला है। आइए और एक गीत हम मिलकर गाएं, सॉन्ग नंबर 86 हम मिलकर गाएं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया हालेलुया। उस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। सॉन्ग नंबर 86, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है। उस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। उस हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। आमेन। इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर एक ही नाम जो शांति देता है वो है यीशु का नाम। उस नाम में हमें शक्ति है, उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में हमें चंगाई है। आइए मिलकर इस गीत को गाएं, सॉन्ग नंबर 86। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। ताली बजाकर गाएं। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति
मुक्ति श्रापों से, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है शुभ पैगाम। शालोम शांति और सलाम हम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। Thank you Lord Jesus. तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं, मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है, यीशु ने हमें बचाया है, यीशु ने हमें जिंदा रखा है। सचमुच में वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, उसके सिवाय कोई आराधना के योग्य नहीं है। सॉन्ग नंबर 87 हम साथ में मिलकर गाएं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु। उस गीत को गाकर सचमुच में हमारे दिल से, हमारे मन से प्रभु से कहें, प्रभु तू योग्य मेमना है, योग्य केवल तू ही है। Thank you Lord Jesus. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। अपने दोनों हाथों को उठाकर कहें, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू,
पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू। सचमुच में पवित्र केवल तू ही प्रभु। ओ हालेलुया, प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर दिल खोलकर हम प्रभु से कहें, योग्य केवल तू ही है प्रभु, आदर के योग्य केवल तू ही है, आराधना के योग्य केवल तू ही है। तेरे समान पवित्र कोई नहीं है, तेरे समान पवित्र कोई नहीं है, तेरे समान पूजनीय कोई नहीं है, तेरे समान स्तुति के योग्य कोई नहीं है, तेरे समान ओ हमें प्यार करने वाला कोई नहीं है परमेश्वर। इस दुनिया में हम कितने पर भी भरोसा रखें, ओ हमारे भरोसे के हम ठोकर खा सकते हैं। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, लोगों के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है हमारे ईश्वर पर भरोसा रखना। आप मिलकर प्रभु के सामने कहें, प्रभु तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, तू ही है हमारा सहारा प्रभु। मिलकर हम प्रभु से कहें, प्रभु के नाम की महिमा करें। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र
स्वर्ग के परमेश्वर, आज की शाम फिर से और एक बार तेरे चरणों में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। तेरे वायदे के अनुसार तुम्हारे बीच में है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी आराधना को तूने स्वीकार किया, धन्यवाद। आने वाले समय में भी तुम्हारे साथ रहे, हर एक कार्यक्रम तेरे नाम की महिमा के लिए होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। खड़े रहते समय हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और मैं विनती करूंगा सिस्टर पुष्पा आगे आकर भजन संहिता 33 बारी बारी हम पढ़ें। एक वचन वे पढ़ेगी, दूसरा वचन हम सब साथ में मिलकर पढ़े। साम्स 33 बारी बारी हम पढ़ें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए सब बाइबल से भजन संहिता निकालते हैं 33। पहले मैं पढ़ूंगी, दूसरा आप पढ़िएगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार रखता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवेयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारा ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। आखिरी हम सब मिलके पढ़ेंगे। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। इस पढ़े और सुने जाने वाक्य पर परमेश्वर हमें आशीर्वादित करे। आमीन। आमीन। कृपा करके बैठ जाएं। फिर से और एक बार आए वे सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की शाम इस आराधना के अंदर हम स्वागत करते हैं। सुबह बड़ा अच्छा मौसम था, ठंडा मौसम था। प्रभु सुबह सब पर दयालु था। वापस धूप आ गया। शाम की आराधना के आते समय बहुत धूप है, कई सारे लोग नहीं आए, लेकिन फिर भी कितना भी धूप क्यों ना हो, छाव क्यों ना हो, बारिश क्यों ना हो, प्रभु हम सबको संभालता है और प्रभु के भवन में हमें एकत्रित करता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर हम सब के लिए भला है, परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। हमें भी ठंडा मौसम प्रभु देगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। कल शाम को जब चेन्नई से आते समय सब लोग ट्रेन में बात कर रहे हैं वाइजैक में बारिश हो रहा है करके, मैंने बोला वाइजैक में इतना गर्मी है, बारिश कहाँ से हो रहा है। जहाँ पे उतर के देखा तो बहुत ठंडा मौसम है। चेन्नई में बहुत गर्मी है, बाहर खड़े रहते ही पसीना छूट जाता है। ऐसी बहुत तड़की गर्मी में भी परमेश्वर हम सबको संभालता है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में ब्रदर संजय व सिस्टर प्रीति बिहारी दोनों बीमार में थे, प्रभु ने उनको संभाला
सब टेस्ट करवा लिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सभी रिपोर्ट को नॉर्मल दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आमीन। इन दिनों में वापस कोरोना की महामारी अलग अलग जगहों पर फैल रही है। लोग डर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना, एक दूसरे के साथ बात करना भी डर रहे हैं। लेकिन उसी जगह पर परमेश्वर ने हम सबको इस यहाँ पर एकत्रित कर कर उसकी आराधना करने के लिए जो मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर भला है। आमीन। परमेश्वर क्या करता है, 13वां कलम में लिखा है, जो वचन हमने पढ़ा है वहाँ पर लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। कहाँ से दृष्टि करता है? स्वर्ग से। दुनिया में कितने सीसीटीवी कैमरा क्यों ना हो, कोई सीसीटीवी में बच भी निकल सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है वो कहाँ से दृष्टि करता है? स्वर्ग से दृष्टि करता है। और स्वर्ग से दृष्टि करते समय हम सबको परमेश्वर देखता है, नाम ले लेकर मनुष्य को देखता है परमेश्वर के वचन में लिखा। और वहाँ पे लिखा है 14 और उसके नीचे लिखा है, वो सब मनुष्य को क्या करता है? निहारता है। आमीन। एक नहीं, दो नहीं, सब मनुष्य को, पृथ्वी में जितने लोग हैं सबको परमेश्वर निहारता है। 14वां कलम में लिखा है, वो अपने निवास स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता है और उनके सब कामों को क्या करता है? कामों का विचार करता है। हमारे हृदयों को भी गढ़ने वाला भी वही है, हमें बनाने वाला भी परमेश्वर वही है। और परमेश्वर क्या करता है? हम सब के कामों का विचार करता है। सचमुच में कितना अच्छा परमेश्वर है जो 24 घंटे हमारी सहायता करता है, 24 घंटे हमें देखता है। दिन रात परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। कष्टों में, मुश्किलों में वो हमारा हाथ ना छोड़कर हमारे साथ रहता है। सब परेशानियों से हमें बाहर निकालता है। दुनिया के अंदर यदि आप देखें, कई सारी ऐसी परेशानियां चल रही हैं, कई सारी ऐसी बातें चल रही हैं, किसी के ऊपर किसी की दया नहीं है। दिन दहाड़े लोगों की हत्या चल रही है। परसों कल के न्यूज़ में यदि आपने देखा होगा, दिल्ली में एक कोर्ट में एक स्त्री को जो वकील के भेष में आकर उसने गोली से उड़ा दिया। उसके पहले दो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल से आतिक अहमद और उनके जो दोस्त, उसका भाई है, उसको भी क्या किया? दिन दहाड़े उड़ा दिया। मेरा कहने का मतलब, लोगों की कहीं पे सिक्योरिटी नहीं है। जब तक प्रभु हमें नहीं संभाले, कोई हमें संभाल नहीं सकता है। रोड में आते समय भी, जाते समय भी हम नहीं सोचते कहाँ से कौन आके पीछे से ठोक देगा, कौन आके हमारी गाड़ी को टक्कर मार देगा, हमें पता नहीं चलता है। ऐसी रश ड्राइविंग में लोग चला रहे, जवान लोगों के हाथ में बाइक आया है, कितनी पुरानी बाइक हो वो भी कितने स्पीड में चलाता है। नया बाइक है तो भी उसका और पूछना ज़रूर नहीं है। जैसे स्वर्ग में पहुंच जाने वाला है, इतना स्पीड में बाइक चलाते हैं। आज सुबह हम लोग एंडाड़ा दूसरे चर्च में जाते समय 2 जवान लड़के लोग बाइक लेके जूम करके बाहर से निकलते हैं। मेरे को हमने बोला, हमारे 31 साल का बुढ़ा हो चुका, हम लोग को इतना स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते, उन लोग इतने स्पीड में गाड़ी चला रहे। कहने का मतलब ये है कि लोगों को प्राणों की चिंता नहीं है। जवान लोग जिनके हाथ में बाइक आया है उनको प्राणों की चिंता नहीं, आगे कौन है पीछे कौन है उनको पता नहीं, उनको क्या होगा वो भी पता नहीं है। एक कार लेके जा रहे हैं चेन्नई में, हम लोग जब स्टडीज़ पूरा करके हम लोग आ रहे हैं, सुबह सुबह 6 बजे गाड़ी पकड़ने के लिए एक जन इतने स्पीड से कार को इधर उधर घुमा रहा है, वो भी कोई राजस्थानी था, इतना उतना स्पीड में गाड़ी को घुमा रहा है। और ऑटो ड्राइवर डर रहा है, वो चिल्लाना शुरू किया ऑटो में, क्या होगा पता नहीं है, किसको जाके ठोक देगा करके। सही में जाके उसने ठोक दिया किसी को आगे जाके। मैं कहने का मतलब ये है कि लोगों को परेशानी नहीं है, जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, चिंता नहीं है। अपने मन मर्जी, जितना टाइम मिले उतना मौज कर लेना, मस्ती कर लेना, उसके बाद क्या होगा वो पता नहीं। बाद में हैं देखने वाले, परिवार वाले देखेंगे। लेकिन कितने लोग शौक में डूब जाते हैं, कितने परिवार लोग रो रहे हैं, वे कोई नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की दया है, हम सबको परमेश्वर ने संभाला है। आमीन। हमारे बच्चों को संभाला है, आने में जाने में परमेश्वर हम सवारी सहायता किया है। खाने के लिए परमेश्वर ने सही समय पर हमारे लिए खाना को दिया, हमारी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल दिया, हमारे जेबों के अंदर पैसा दिया। हमें जो कुछ ज़रूरत था, सब कुछ ज़रूरत परमेश्वर ने क्या किया? समय पर पूरा किया। उसका कारण एक ही है, परमेश्वर मुझ पर, आप पर दृष्टि कर कर हम सबको संभालता है। हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु से कहें, प्रभु तो कितना भला परमेश्वर है, मुझको और मेरे परिवार को संभालता है। आमीन। हम सबको संभालने वाला परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। आज की शाम फिर से और एक बार जब हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं, परमेश्वर हम सबसे बातचीत करें, परमेश्वर हमारे जीवनों के साथ बातचीत करे, यही हमारी प्रार्थना होना है। खास कर आज हमारे बीच में
कुछ नए लोग आए हैं, यदि एक बार अपने स्थान में आप खड़े हो जाएं तो हम ताली बजाकर आपका स्वागत करना चाहते हैं। शुरुआत में हमने अंकल से मिला, ब्रदर देवराज अंकल और उनकी पत्नी हमारे बीच में आए हैं। वे लोग आंध्रा बाप्टिस्ट चर्च के डीकन हैं और बहुत सालों से हिंदी आराधना के बारे में खोज रहे थे, लेकिन प्रभु ने उनको आज हमारे बीच में लेके आए। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते। एक बार जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के दास और दासी का स्वागत करें। प्रभु आपका आशीर्वादित करें, प्रभु आपके जीवन के अंदर कार्य करें, कृपा करके बैठ जाएं। और एक भाई हमारे बीच में आए हैं, यदि आप खड़े हो जाएं ब्रदर, आप भाई का भी हम ताली बजाकर हम स्वागत करें। प्रभु आपको आशीर्वादित करें और भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर नए लोगों को हमारे बीच में लेके आए। आमीन। प्रभु हमारे कई सारी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब दे रहा है। बहुत दिनों के बाद ब्रदर अनिल हमारे परिवार के साथ हमारे बीच में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका भी हम स्वागत करते हैं और प्रभु आप सबों का आशीर्वादित करें और प्रभु हमारे जीवन के अंदर कार्य करें, यही हमारी प्रार्थना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, स्वर्ग की ओर हमारे नज़रों को उठाकर प्रार्थना करें। देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे मंडली के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन के अंदर प्रार्थनाओं को सुनकर देश के अंदर शांति दे, देश के अंदर तसल्ली दे। स्वर्ग के परमेश्वर, आज की शाम फिर से और एक बार तेरे चरणों में हमारे जीवनों को हम समर्पण कर कर आते हैं। सचमुच में तू भला परमेश्वर है, भरोसे के लायक परमेश्वर है और तू ही हमारा भरोसा है, तू ही हमारा सहारा है। जिस प्रकार तेरे वचन में हमने पढ़ा, तू हमें निहारता है, तू हमें देखता है। ओ पिता परमेश्वर, स्वर्ग से हम पर, हमारे परिवारों के ऊपर, बच्चों के ऊपर नज़र रखा है। इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। सचमुच में तेरी सुरक्षा के बगैर, तेरी नज़रों के बगैर, तेरी जो पिता परमेश्वर तूने हमारे जीवन के अंदर यदि सुरक्षा ना दे तो हम किसी बात के योग्य नहीं हैं। जिस प्रकार दाऊद के लिखता है, परमेश्वर घोड़ों पर, रथों पर भरोसा रखने से उत्तम है यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। सचमुच में परमेश्वर, जब हम तुझ पर भरोसा रखते हैं हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। तू हमें कभी लज्जित करने वाला परमेश्वर नहीं है। इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आज की शाम, इस इतवार के दिन पिता परमेश्वर, इस प्रकार हम सबको एकत्रित होकर तेरी आराधना करने के लिए जो सुंदर सौभाग्य हमारे जीवन के अंदर दिया, इसको हम तेरे धन्यवाद करते हैं। हमारे से कई अच्छे लोग, बड़े लोग इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी तूने हम सबको इस पृथ्वी पर जिंदा रखा है। इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हमारे इस पृथ्वी पर तूने जिस उद्देश्य के लिए अब तक हमें जिंदा रखा है, उस उद्देश्य को समझकर, दौड़कर पिता परमेश्वर तेरे लिए उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सबको सहायता कर। प्यारे प्रभु, फिर से और एक बार आज की शाम हम एक मन होकर, एक चित होकर हमारे पापों को, हमारे अपराधों को तेरे सामने हम कबूल करते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें क्षमा कर। फिर से और एक बार अपनी सेवकाई के लिए, अपनी नाम की महिमा के लिए हम सबको खड़ा कर। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों से हमारे देश गुजरते समय जहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है, पिता परमेश्वर, भूख के कारण, ओ पिता परमेश्वर, जातिवाद, धर्मवाद, कौमवाद, अलग अलग नामों से, अलग अलग रीति से लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों की शांति को भंग करने के लिए, देश के अंदर अशांति को फैलाने के लिए शत्रु शैतान किस प्रकार अलग अलग लोगों को, अलग अलग एजेंसियों को उपयोग कर रहा है, प्रभु तू सब जानता है। तेरी आंखों से कोई बात छिपी नहीं है। लेकिन प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया की, हमारी प्रार्थनाओं को, एक मन की प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे देश के अंदर की परिस्थितियों को तू शांत कर। दिन प्रतिदिन जिस प्रकार दरें बढ़ती जा रही हैं, जिस प्रकार दिन प्रतिदिन घटनाएं घटती जा रही हैं, जिस प्रकार दिन प्रतिदिन देश के अंदर एक धर्म दूसरे धर्म, एक जाति दूसरी जाति, ओ पिता परमेश्वर, अलग अलग रीति से लड़ाई कर कर देश के अंदर अशांति को फैलाने की कोशिश कर रही हैं। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू शांति का राजा है, शांति का दूत है। अपनी शांति को भेजकर लोगों के मनों को, समझों को खोलने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। समझ बुद्धि की आत्मा उनके जीवनों के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे नेताओं के लिए, मंत्रिमंडल के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तेरी स्वर्गीय बुद्धि दे, स्वर्गीय ज्ञान दे। जिस प्रकार तेरे वचन में पढ़ते हैं, सोलोमोन को तूने ज्ञान दिया, जब तक तेरे भय में उसने राज्य किया, देश के अंदर शांति और समृद्धि रहा। उसी प्रकार हमारे देश में भी शांति और समृद्धि रहने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग पिता परमेश्वर अच्छी नौकरियों की तलाश में हैं, यीशु के नाम में नए
द्वारों को खोलकर उनके नौकरियों को देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग पिता परमेश्वर कोविड से अब तक पिता परमेश्वर पीड़ित हैं, ऐसे लोग जो पिता परमेश्वर जॉबों को और अपने ओ पिता परमेश्वर आमदनियों को गुमा बैठे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। नए द्वारों को खोलकर चमत्कार प्रकट करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, देश की आर्थिक अवस्था को अपने हाथों में लेकर तू संभालने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस महंगाई के ओ पिता परमेश्वर समयों में तू हम सबको चलाता है, हम सबके जीवन के अंदर जो कुछ ज़रूरत है समय समय पर पूरा करता है। इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, और भी हमें आशीर्वाद कर, कईयों के लिए हमें आशीर्वाद का कारण बनाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे देश की परिस्थितियों को भी तू अपने हाथों में लेकर एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है। इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। एक बड़ी बेदारी हमारे शहर के अंदर, हमारे देश के अंदर, इस भारत के अंदर तू बड़ी बेदारी को अति ओ पिता परमेश्वर जल्दी भेजने जा रहा है। इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। हर एक घुटनाएं टीकेगा, हर एक जीव कबूल करेगा, यीशु ही प्रभु है, ऐसा एक समय आने जा रहा है। इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। कलीसियाओं के अंदर आत्माओं को भेज रहा है, इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हमारे दोनों राष्ट्रों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आंध्रा और तेलंगाना के दोनों राष्ट्रों को भी तो आशीर्वाद कर। आंध्रा के अंदर भी तेरे कार्य को तो प्रकट कर, तेलंगाना के अंदर भी तेरे कार्य को तो प्रकट कर। तूने हमें जो पिता परमेश्वर देश के अलग अलग राज्यों से, कोनाओं से चुनकर पिता परमेश्वर वाइजाग के अंदर तूने हम सबको रखा है, इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। हमारे इस वाइजाग शहर को भी आशीर्वाद कर, हमारे वाइजाग शहर के अंदर भी तेरी कृपा दृष्टि होने पाए। यीशु के नाम में हमारे ओ पिता परमेश्वर जितने बच्चे पिता परमेश्वर वो अलग अलग रीति से पढ़ाई के लिए या जॉब रीति से या अपने नौकरियों की रीति से नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए रास्ताओं के लिए ढूंढ रहे हैं, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं हमारे वाइजाग के अंदर कुछ नई कंपनियां आने पाए। हमारे जवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए नए उद्योग के रास्ताएं खुलने पाए। नहीं है पिता परमेश्वर, तेरा कार्य को तो प्रकट कर कर ओ पिता परमेश्वर सही समय पर सही द्वारों को खोलकर उनके भविष्यों को, उनके जीवनों को तो स्थापित करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कई लोग पिता परमेश्वर अपने लिए एक सही साथी के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरे समय में ओ पिता परमेश्वर हर एक बंधनों को तोड़कर, हर एक पिता परमेश्वर पारंपरिक बंधनों को तोड़कर उनके लिए सही समय पर सही रिश्ताओं को लेके आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कई बच्चे लोग बाहर जाने के लिए, अपने भविष्य के लिए कई सारी योजनाएं बना रहे हैं। प्यारे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरे समय में समझ बुद्धि की आत्मा को देकर, समझ और बुद्धि की आत्मा को देकर नए द्वार, नए मार्ग अपने समय में तो उनके लिए खोल के देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। उनका भविष्य अंधकार में नहीं ज्योतिर्मय होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। उनका भविष्य कईयों के लिए आशीर्वाद का कारण बनाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आए हुए सारे लोगों के लिए धन्यवाद, आए हुए सारे परिवारों के लिए धन्यवाद। हर एक को जो मुश्किलों से, परेशानियों से गुजर रहे हैं, ऐसे परिवारों के अंदर यीशु के नाम में एक नया चमत्कार प्रकट होने पाए। इस महीने के अंदर जो कुछ ज़रूरत है, सारी ज़रूरतें स्वर्ग से पूरा करके देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। नए तौर से आए हुए परिवारों के लिए धन्यवाद। उनके जीवनों के अंदर भी तेरा कार्य को तो प्रकट कर। हमारे सिंधी आराधना को आशीर्वाद कर। यूनियन चैपल के अंदर पिता परमेश्वर तूने दिया हुआ सिंधी आराधना के लिए धन्यवाद। ओ पिता परमेश्वर, सिंधी आराधना के द्वारा कई सारे लोग आशीर्वादित होने पाए। नए लोगों को हमारे साथ मिलाने के लिए, नए लोगों को इस जगह पर तू अपने आत्मा के द्वारा खींच लेके आने के लिए, इस मंदिर को, इस आराधना को तेरे लोगों से भरने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम केवल मनुष्य हैं, मंदिर तेरा है, घर तेरा है, आराधनालय तेरा है। प्रभु, इस आराधना को तेरी आत्मा से भरने के लिए, तेरे लोगों से भरकर एक साथ एक बड़ी झुंड मिलकर तेरी आराधना करने के लिए तू सहायता कर। जिस प्रकार तूने हमसे वायदा किया है अपनी महिमा से इस मंदिर को भरेगा कर कर तूने जो वायदा किया है, सचमुच में प्रभु इन दिनों में जो तेरी महिमावंत कार्य को तू कर रहा है इसके लिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में और महिमावंत कार्य इस मंदिर का प्रकट होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आज जो नहीं आ पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवनों के अंदर तेरा कार्य को तो प्रकट कर। तेरे चमत्कार का हाथ को बढ़ाकर हर एक परेशानियों को दूर कर कर फिर से और एक बार हम सब मिलकर तेरी आराधना करने के लिए तू सहायता कर। आए हुए भी सारे लोगों के लिए धन्यवाद। हमारी परिस्थितियों को तू बदल रहा है इसके लिए धन्यवाद। हमारे देश की अवस्था को, हमारी परिवार की परिस्थितियों को दिन प्रतिदिन तू बदल रहा है इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। तेरे वचनों के द्वारा हम सबको बलवंत कर, तेरे वचन को सुनने के लिए हम सबको तैयार कर।
आगे की सारी सेवकाई तेरे हाथों में हम समर्पण करते हुए सारे गौरव आदर मान महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएं, और मैं विनती करूंगा सिस्टर प्रीति आगे आकर उत्पत्ति का पुस्तक 11वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक वे पढ़ के सुनाएंगी, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएं। उत्पत्ति का पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 11 वर्ड्स 1 to 9। उत्पत्ति का पुस्तक 11वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। जय मसीह की। जय मसीह की। आज का बाइबल पठन उत्पत्ति पुस्तक 11वां अध्याय 1 से लेकर 9 वचनों तक पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की और चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, और उस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ भी वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। प्रभु इन पढ़ी और सुनी हुई वचनों पर आशीष दे। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से और एक बार परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हम आए हैं। पिछले हफ्ता दीदी बोल भी नहीं पा रही थी, फ़ोन किया तो बोला हेलो, एकदम बहुत धीमी आवाज़ से बोल रहे थे। लेकिन आज परमेश्वर ने उनके गलाओं को खोला, वचनों को जोर से पढ़ने के लिए सहायता किया। लेकिन कभी कभी माइक भी गड़बड़ करता है। जोर से पढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर हमें चंगा करता है और परमेश्वर हम सबको खड़ा करता है। सचमुच में इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जो शीर्षक यदि आप देखें वहाँ पर लिख दिया, मैंने जो दिया वहाँ पे परमेश्वर ने मुझे बताया वो ये है, परमेश्वर गर्व से नफरत करता है। परमेश्वर क्या करता है?
गर्विष्ठों से नहीं बल्कि गर्व से नफरत करता है। हम में से कितने लोगों के पास गर्व है? इंग्लिश में प्राइड बोलते हैं। हम सब के पास क्या रहता है? गर्व रहता है। किसी को सुंदरता का गर्व है, किसी को पैसा का गर्व है, किसी को अपने बच्चों के कारण गर्व है, किसी को अपने गाड़ी के कारण गर्व है, किसी को अपने बंगलाओं के कारण गर्व है। अलग अलग रीति से सब लोगों के पास कहीं ना कहीं, कितना भी बड़ा पादरी क्यों ना हो, कितना भी छोटा पादरी क्यों ना हो, कितना भी छोटा विश्वासी क्यों ना हो, बड़ा विश्वासी क्यों ना हो, सबके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक कोने में गर्व रहता है। मेरे समान कोई गा नहीं सकता, मेरे समान कोई प्रचार नहीं कर सकता, मेरे समान कोई इतनी भाषा बोल नहीं सकता, मेरे समान कोई कूद नहीं सकता करके कहीं ना कहीं एक गर्व हम सब के जीवन के अंदर। एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा, हम सब के तेलुगु में बहुत उसका एक बात अच्छा उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं तेलुगु में क्या बोलते हैं, गोंगल पुरुग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो एक कीड़ा रहता है कहीं ना कहीं बार बार कभी ना कभी हमारे जीवन के अंदर से बाहर निकल कर हमें गर्विष्ठ बना देता है या हम सबको गर्व करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन परमेश्वर हमको हमेशा समय देता है, परमेश्वर हम सबको बार बार टोकता रहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है परमेश्वर क्या करता है? गर्विष्ठों से प्रेम करता है लेकिन गर्व से नफरत करता है। आमीन। परमेश्वर क्या करता है? गर्विष्ठों से प्रेम करता है लेकिन गर्व से नफरत करता है। और यदि आप इस वचनों को पढ़ें, इस वचन को यदि आप देखें तो वहाँ पर लिखा गया है बाबेल का गौरव। और बाबेल की मीनार को जब बनाते समय, जब उन्होंने बाबेल टावर को बनाया तो यहाँ पर लोगों के मन के अंदर एक गर्व उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा टावर बनाएंगे या एक ऐसा मीनार बनाएंगे कि जहाँ परमेश्वर के साथ हम डायरेक्ट पहुँच पाएँ, परमेश्वर के साथ डायरेक्ट हमारा कनेक्शन हो, परमेश्वर के साथ हम बात करें और कोई हमें रोक नहीं पाए। ऐसी एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर के विरुद्ध काम करना शुरू किया। बाबेल का इस जो मीनार है या टावर है उसके बारे में लिखा गया है, ये उनके लिए एक गौरव का कारण था। और भाषा सबका एक था, सभी लोग एक ही भाषा बोल रहे थे, सभी लोग एक ही बातों को कर रहे थे, इसी के लिए उनको ये बनाने के लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अचंभित करने वाली बात यह है कि जब वे लोग इस टावर को या इस बात को बनाते समय या इस मीनार को बनाते समय, वहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर उतर आया कि वे लोग क्या कर रहे हैं वो देखने के लिए। गॉड केम डाउन टू सी व्हाट दे आर डूइंग। वहाँ पे लिखा गया है परमेश्वर उनको देखने के लिए आया है, भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग क्या करना चाहते हैं, उनकी योजना क्या है, वे लोग क्या मेरे विरुद्ध बलवा करने के लिए सोच रहे हैं या परमेश्वर की महिमा को छोड़कर अपने लिए महिमा करने के लिए सोच रहे हैं, या परमेश्वर को देने वाला जो सम्मान है उसको छोड़कर अपने बनाए हुए या अपने जो हाथों से बनाया हुआ उस बात की ओर सम्मान देने के लिए वे लोग क्या कर रहे हैं? एकजुट होकर, एक मन होकर, एक भाषा में सभी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो गए। लेकिन वहाँ पर लिखा गया है कि यही परमेश्वर ने उत्पत्ति 9वां अध्याय उसका पहला वचन यदि आप करते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है यही परमेश्वर ने आशीर्वादित किया ये लोगों को कि आप फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। एक बार लोगों को नाश कर दिया जल प्रलय से, उसके बाद नोहा के समय में भी परमेश्वर ने वायदा किया, कहा है कि लोग क्या करना है कि फूले फलना है, इस पृथ्वी पर भर जाना है। लेकिन ये लोग परमेश्वर को मान देने के बजाय, परमेश्वर को सम्मान देने के बजाय अपने लिए एक ऐसी चीज़ को बनाना चाहते हैं कि जब लोग देखकर उसे कहें वाह तूने क्या काम किया, वाह आप लोगों ने क्या काम किया, आप लोग ने कितना बड़ा काम किया। और उसको जब लोग वाह वाह करते समय कई बार क्या होता है, हमारे आंतरिक मनुष्य जो है क्या हो जाता है कि हिंदी में कहते हैं चने के झाड़ पर चढ़ना शुरू हो जाता है। हम सब क्या हो जाते हैं? अंदर से फूल जाते हैं, अंदर से बहुत खुश हो जाते, देखा मेरे काम को कैसा उन्होंने अप्रिशिएट किया है, मेरे काम को कैसा उन्होंने ये किया वो किया कर कर हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं एक घमंड आ जाता है, गर्व आ जाता है। और उसके कारण क्या हो जाता है?
परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप करते बैठते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप कर रहे हैं। मैं और आप तो छोटे इंसान हैं। स्वर्गदूत ने भी क्या किया, जब उसके मन में आया तो क्या किया, उसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, परमेश्वर के विरुद्ध गर्व किया। मेरे समान कोई अच्छा सिंगर नहीं है, मेरे समान कोई अच्छा नहीं है करके उसने क्या किया, अरे परमेश्वर ही काम कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ करके उसने क्या किया, कुछ दूतों को मिलाकर क्या किया, अपना एक सेना बना लिया। और वहाँ पर लिखा गया है कि उसके गर्व के कारण स्वर्ग से उसको नीचे फेंक दिया गया। यदि स्वर्गदूत को चांस नहीं है तो मुझे और आपको कहाँ पे चांस है। स्वर्गदूत को परमेश्वर ने माफ़ नहीं किया, लेकिन मेरे को और आपको परमेश्वर हमेशा चांस पे चांस देता आ रहा है, मौका पे मौका देते आ रहा है। कारण यह है, कितने बार हम अपने गर्व करें फिर भी परमेश्वर हमको मौका देता है ताकि मैं और आप नष्ट ना हो जाए। यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि सिन, यहाँ पे जो ये लोगों ने सबसे पहला काम जो किया वो ये है कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। किसके विरुद्ध पाप किया? परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। वे लोग ये सोच रहे हैं कि हम एक बड़ा सा मीनार बनाकर, टावर बनाकर अपनी प्राप्ति या अपनी सिद्धि को लोगों तक पहुंचाएंगे या लोगों को बताएंगे करके सोचा। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है वे लोगों ने सबसे पहला जो काम किया वो ये है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। 11वां अध्याय उसका 2 कलम में लिखा गया है, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान में आकर बस गए। और 3 कलम में लिखा है, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से, चूने के स्थान पर मिट्टी के गोरे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। कहाँ से बातें करना है? आकाश से बातें करना है। उनका ज़मीन है, उनको प्रभु ने दिया है पृथ्वी पर फूलो और फलो, लेकिन यहाँ पर वे लोग कहते हैं कि नहीं, हमको इतना काफ़ी नहीं है, हमको क्या करना है, इधर से डायरेक्ट स्वर्ग के साथ कनेक्शन लेना है, स्वर्ग के साथ हमें बातचीत करना है, उस परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। और वहाँ पर लिखा गया है कि वे लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। कोई मनुष्य के विरुद्ध नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 कलम में लिखा है कि जो कोई पाप करता है वो क्या करता है, न्याय को तोड़ देता है। उसको कोई कानून क्या होता है, उसको कोई परवाह नहीं है, जो होगा बाद में देखा जाएगा कर सबसे पहले क्या करता है, पाप करने के लिए उतावला हो जाता है। और बाद में लिखा गया है कि उसके जीवन के अंदर सबसे पहला जो आता है वो ये है डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता उसके जीवन के अंदर आ जाती है। हमारे जीवन के अंदर जब हम पाप करते हैं सबसे पहला बात यह है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। परमेश्वर ने जो कहा है उसको हम छोड़कर हमारी मनमानी करते हैं। ये इस्राएलियों के समय में भी वो लोग ने भी यही पाप किया। सबसे पहला पाप जो वो है, परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उसको छोड़कर। मूसा अभी नहीं आया है, मूसा अभी पहाड़ पर चला गया है, परमेश्वर यहाँ तक लेके आ गया है, हमें अकेला छोड़ दिया है, ना परमेश्वर हमें देख रहा है, मूसा हमें देख रहा है कर वे लोग सोचने लगे। और उन्होंने कहा कि आओ हम क्या करना है, एक बैल को बनाए, एक बछड़ी को बनाए और उसको बनाकर उसकी क्या करना है, आराधना करने के लिए उन्होंने शुरू किया। सबसे पहला बात जो परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मेरे सिवाय दूसरे किसी और की आराधना नहीं करना। वे लोग सबसे पहला अनाज्ञाकारिता का बात ये किया, वे लोग क्या किए, परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर के अलावा दूसरी चीज़ों की आराधना करना शुरू किया। कई बार घमंड के कारण हमारे जीवन के अंदर जो पहला पाप मैं और आप करते हैं वो ये है अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की बातों को छोड़कर हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के अलावा भी कर सकते हैं, सिर्फ ये परमेश्वर ही करना है, क्या ये सिर्फ परमेश्वर का काम है, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी वो शक्ति है, मेरे पास भी टैलेंट है, मेरे पास भी परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, मेरे ज्ञान का उपयोग क्यों ना करूं करके कई बार मैं और आप अपने ज्ञान पर निर्भर होकर जब हम अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से काम करते हैं, कई बार मैं और आप धोखा खा लेते हैं, कई बार मैं और आप नष्ट हो जाते हैं। हम सबको बहुत पता है आजकल दिन ऑनलाइन स्कैम्स किस प्रकार हो रहे हैं, हम सबको पता है। कोई फ़ोन आता है या किसी को पता है कि ये ऑनलाइन स्कैम्स का है, लेकिन फिर भी सामने वाला कोई पूछता है, कई बार हमारे अनजाने में हम क्या कर देते हैं, OTP को दे देते हैं, कई बार हमारे डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कई बार हमारे ऑनलाइन का पासवर्ड भी हम लोग दे देते हैं। क्या आपको पता नहीं है? हम लोग को पता नहीं है, किसी को नहीं देना है, बैंक वाला बोल के देता है डोंट शेयर योर पासवर्ड, लेकिन फिर भी सामने वाला पूछता है मैडम ये काम के लिए देना है, सारे काम के लिए देना है कर जानते हुए भी कई बार हम क्या हो जाते हैं, नाश में कर जाते हैं। कारण ये है मुझको सब पता है,
मुझको सब पता है कैसे अपने आप को बचाना है। कितना भी कई बार हम सोचते हैं हमारे कंप्यूटर में बहुत अच्छा एकदम सेफ्टी वाला एंटीवायरस पड़ा है, कोई उसे कुछ नहीं कर सकता, बैंकिंग पासवर्ड भी कोई चोरी नहीं कर सकता, लेकिन हमको पता नहीं, हमारे आंखें देखे देखे कई बार बैंक अकाउंट भी खाली हो जाता है। ऐसी कई सारी स्कैम्स चलते हैं। कई बार जब हम बुद्धि पे निर्भर होते हैं हमारे जीवन के अंदर कई बार हम धोखा खाना पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर मुझे और आपको सिखाता ये है कि हम हमारी बुद्धि पर नहीं, हमारी ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर के ऊपर हमारी आश्राओं को रखना है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर हमारे भरोसाओं को रखना। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो ये है कि वे परमेश्वर की आज्ञा को भूलकर अपनी मन की इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार आओ हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर तक, जो स्वर्ग तक पहुंच सके, ऐसा एक टावर बनाएंगे कर कर उन्होंने सोचा। दूसरा बात, उन्होंने अपने जीवन के अंदर ये सोचा, जो 11वां अध्याय 3 कलम में सोचा कि वे लोग, हम अपने लिए क्या करना है, एक गुम्मट बनाना है। अपने लिए क्या करना है, सिक्योरिटी बना लेंगे। हम एक ऐसा शहर को स्थापित कर देंगे, हम एक ऐसा शहर को स्थापित कर देंगे जहाँ पे कोई दुश्मन आकर हमें हरा नहीं सकता या दुश्मन हमें मार नहीं सकता। अपने आप के लिए कई बार सिक्योरिटी बना लेते हैं। मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर भी कई बार हम क्या करते हैं, हमारे लिए सिक्योरिटी बना लेते हैं। कैसा सिक्योरिटी? मेरा परिवार, मेरा जीवन, बस उतना ही काफ़ी है। मेरा परिवार है तो बस है, और कोई नहीं चाहिए। मेरा परिवार है, मेरे साथ है, बस मेरे लिए उतना काफ़ी है, और कोई नहीं चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हमारे परिवार के अंदर हम सेफ हैं। कई बार हम सोचते हैं हमारे परिवार हमारे साथ है, मेरे लिए सब कुछ है कर हम सोचते हैं। लेकिन कई बार परिवार वाले लोग ही हमको धोखा दे देते हैं। कई बार परिवार वाले लोग ही हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। कई बार परिवार वाले लोग ही हमें कई बार नाश करने के लिए सोचते हैं। ऐसी कई सारी कहानियों को हमने सुना है, कई सारी टीवियों के अंदर हमने, कई सारी न्यूज़ के अंदर देखा है। परिवार वालों ने धोखा दे दिया, परिवार वालों ने ही मार दिया है, परिवार वालों ने एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई कर कर सिक्योरिटी, जो हम सोचते हैं हमारा परिवार हमें संभालेगा, नहीं, जब तक प्रभु हमें ना संभाले तब तक कोई हमें नहीं संभाल पाए। इसी के लिए परमेश्वर के वचन में अय्यूब के बारे में लिखा गया है कि अय्यूब के चारों ओर क्या था, परमेश्वर का भाड़ा बांधा था। पता है, परमेश्वर का बाड़ा बांधा हुआ। शैतान जाकर प्रभु से बोलता है कि तूने उसके चारों तरफ जो बाड़ा बांधा है, यदि उसको तू निकाल देगा, उसके बाद अय्यूब क्या करेगा, तुझे गाली देगा या तेरे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और क्या करेगा, तुझसे दूर हो जाएगा कर परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन जब परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन के अंदर से उस बाड़ा को निकाल दिया, परमेश्वर के वचन में लिखा है अय्यूब ने फिर भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं। मुसीबतों के समय में भी उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, क्योंकि अय्यूब को पता है जिस परमेश्वर ने मुझे दिया है उसी परमेश्वर ने वापस लिया है, वही परमेश्वर मुझे वापस देने के लिए भी सामर्थ्यवान है। यहाँ पे भी ये लोग क्या सोचें कि हम चारों ओर एक भाड़ा बांध लेंगे, एक ऐसे शहर पना को स्थापित कर लेंगे। ईंट बनाना आता है हमको, रेती बनाना आता है, पत्थर बनाना आता है, सब कुछ बनाना आता है। हम एक सिक्योरिटी बना लेंगे, हमारे चारों तरफ एक दीवार बना लेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता है कर एक घमंड, हमारे पास इतना अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है, इतना बड़ा दीवार है, इतना बड़ा एक शहर है, इस शहर पना के अंदर कोई नहीं आ सकता करके वे लोग सोचे। लेकिन कई बार परमेश्वर ओसामा बिन लादेन को भी उपयोग करता है, कितना भी बड़ा सिक्योरिटी क्यों ना हो, उनको तोड़ने के लिए। अमेरिका एक बार कितना सिक्योरिटी है हमारे पास, सीधा हो जाकर कहाँ किया, जहाँ पर पेंटागन जिसका सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा सिस्टम है उसी के पास, उधर ही उसने जाकर हमला किया। मतलब वे लोग सोचें कि हमारे पास इतना बड़ा सिक्योरिटी है, कोई हमें रोक नहीं सकता है, कोई हमारे बीच नहीं आ सकता है। लेकिन परमेश्वर का कार्य देखें, घमंड तोड़ना है तो प्रभु शत्रु को हमारे बीच में भेजकर घमंड तोड़ सकता है। यहाँ पर लिखा गया है कि वे लोग सोचें हमें कोई नहीं आएगा, कोई हमें छोड़ेगा नहीं करके वे लोग सिक्योरिटी को अपने लिए एक बनाने लगे। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है, उनके लिए कोई परमेश्वर दुश्मन को नहीं भेजा, परमेश्वर खुद वहाँ पर उतर कर आया। परमेश्वर खुद वहाँ पर उतर के आएगा। एक बार शायद सोचा होगा परमेश्वर ये लोग क्या कर रहे हैं, एक बार जाके देख के आते हैं, सोच के आते हैं करके नीचे उतर के आके देखा होगा ये लोग सब एक भाषा वाले हैं, एक ही बात में बोलने वाले हैं, अब सब लोग एक ही जाति के हैं, अलग अलग सब लोग एक ही जगह पर खड़े हैं, अच्छा है सब एक भाषा बोलने वाले हैं। इसी के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनके बीच आकर सबसे पहले उनका भाषा को गड़बड़ कर दिया। क्या किया, उनका भाषा को गड़बड़ कर दिया। और उनका भाषा को गड़बड़ करने के बाद अब तक जो ईंट देने वाला इंसान क्या कर रहा है, रेती लेके आके दे रहा है।
जब तक जो सीमेंट लेके आके देने वाला इंसान ईंट लेके आके दे रहा है, वो उसको बोल रहा है भाई पत्थर लेके आ, तो क्या बोल रहा है, नीचे से सीमेंट को भिजवा रहा है, अरे सीमेंट नहीं मुझे पत्थर चाहिए। मतलब भाषा गड़बड़ होने के बाद इनकी भाषाओं को कौन नहीं समझ पाया, वही लोग नहीं समझ पाए। परमेश्वर उतर कर क्या किया, सबसे पहला काम उनकी भाषाओं को गड़बड़ कर दिया, कर कर परमेश्वर के वचन में लिखा, किसी शत्रु को नहीं भेजा। शायद परमेश्वर चाहता शत्रुओं को भेजकर वहाँ पर गड़बड़ी करता, नहीं, लेकिन परमेश्वर खुद उतर कर उनकी भाषाओं को गड़बड़ किया। तीसरी बात, वे लोग इस बाबेल टावर के द्वारा या इस मीनार के द्वारा ये बताना चाहते थे कि हम परमेश्वर से बहुत बड़े हैं, परमेश्वर से बहुत बड़े हैं, परमेश्वर के साथ हम बातचीत करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। मतलब वे लोग ये सोचते थे जब इस टावर खड़ा हो जाएगा या जब इस बाबेल का टावर खड़ा हो जाएगा, लोग हमको देखकर क्या बोलेंगे, वाह कितना बड़ा काम किया है, अरे तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत चालाक हो, हमारे पास आ जाओ, हमको भी बना दो, हमारे लिए भी काम कर दो, कर कर लोग हमको वाह वाह करेंगे कर कर। आज लोग वाह वाह के लिए मर जा रहे हैं। क्या है, एक दूसरे ने आजकल व्हाट्सअप स्टेटस, यदि आप देखें व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम रील्स है और फेसबुक है, उसमें स्टेटस के अंदर किसी ने कमेंट नहीं किया तो खाना बंद कर देते हैं। क्यों, कमेंट नहीं किया उसने, मैंने इतना अच्छा फोटो डाला, कम से कम एक स्माइली भी नहीं डाला, कम से कम एक हार्ट का सिंबल भी नहीं डाला। कारण क्या है, व्हाट्सअप स्टेटस। आजकल लोग व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है, व्हाट्सअप नहीं डाला, व्हाट्सअप के अंदर उसने मेरा लाइक नहीं किया। आजकल मैंने पिछले बार कई बार भी बोला, आजकल लोग खाने से पहले सेल्फी ले लेते हैं, खाने का फ़ोटो पहले डाल देते हैं, आज मैं ये खा रहा हूँ। सामने वाला का भी पेट खाली होगा तो भी वो सोचेगा भाई इसने खाने का फ़ोटो डाल दिया है, कम से कम वो कितना अच्छा खा रहा है, कम से कम वो मुझे भी मिलता तो वो अच्छा रहता, करके सामने वाले को भी लालच दिलाने के लिए। खाने वाला कुछ नहीं है, खाना 2 टुकड़े खाने के बाद उसका पेट भर जाएगा, लेकिन फ़ोटो पहले डाल देना, फ़ोटो डाल देना। आजकल नया चीज़ जो लेता है, कुछ भी नया चीज़ ले सबसे पहले फ़ोटो डाल देना। कुछ लोग तो ये है खरीदता नहीं है लेकिन उसके साथ फ़ोटो डाल देते हैं। कहने का मतलब ये है, लोग मुझे देखकर वाह वाह करना है, वाह वाह करना, वो देखकर लोग वाह वाह। नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं किया, मुझने उत्तर भी नहीं दिया, कम से कम एक स्माइली भी नहीं डाला, कर गुस्सा हो जाता। एक लड़की, उसकी मम्मी ने उसको बोला कि भाई तू व्हाट्सअप बार बार, इंस्टाग्राम, आजकल बच्चे लोग रील्स ज़्यादा देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स, आंख बंद करते ही कपड़ा चेंज हो जाता है, आंख खोलते ही कपड़ा चेंज हो जाता है, आंख खोलते ही ये सब हो जाता है करके। कई बार आप देखे होंगे, आप लोग तो देखते हैं, नहीं देखते होंगे तो भी देखना, इंस्टाग्राम रील्स के अंदर आंख पलक झपकते ही सब हो जाता है, पलक झपकते ही सब हो जाता है, पलक झपकते ही कपड़ा चेंज हो जाता है, पलक झपकते ही खाना आ जाता है, पलक झपकते ही सब हो जाता है। ऐसे देखते समय एक माँ ने अपनी बच्ची से कहा कि भाई तो ऐसा काम मत कर, अभी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई कर करके। इस लड़की को बहुत गुस्सा आ गया, उसने सीधा जाकर यूट्यूब में खोला हाउ टू सुसाइड, हाउ टू गेट सुसाइड करके उसने यूट्यूब से पूछा। यूट्यूब के अंदर तो बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, कैसा मरना है करके पूरा वीडियो डिटेल में दे दिया। उस डिटेल को फॉलो करके वो लड़की कितना 8 क्लास में पढ़ने वाली, 8th क्लास में पढ़ने वाली लड़की सुसाइड कर लिया। कहाँ से पूछा? यूट्यूब से पूछा कि भाई मरना कैसा है, अपने आप को लटकाना कैसा है। और यूट्यूब में तो बहुत सारे हैं, वीडियोस के लिए बहुत सारे, लाइक्स के लिए, कमाने के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं। एक ने जवाब दे दिया और उसको देखकर उसने अपना जीवन खत्म कर दिया। कारण यह है, अभी छोड़कर पढ़ाई करो, पढ़ाई में ध्यान दो करके बोलने पे से उसको क्या हो गया, उस लड़की को गुस्सा आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है, लोग आजकल ये चाहते हैं कि लोग मुझे वाह वाह करना है, लोग मुझे देखकर अच्छी बात को बोलना है, कोई खराब बोलेगा तो दुख हो जाते हैं, कोई बात बोले कि तुमने अच्छा नहीं किया है, ये अच्छा बात नहीं है करके यदि हम बोलते समय लोगों को क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर बाबेल की इस बात को यदि हम देखें, वे लोग सोचे हम इतना बड़ा टावर बना देंगे, इतना बड़ा एक मीनार बनाते समय लोग खुश हो जाएंगे, लोग हमको वाह वाह करेंगे, लोग हमें खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि उनके वाह वाह को परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग से खुद उतर कर क्या किया, गड़बड़ी कर कर, उनकी भाषाओं के अंदर तार मार कर कर उस बात को वहीं पर परमेश्वर ने काट दिया। कई बार परमेश्वर हमें रोकता है, कई बार परमेश्वर हमें टोकता है, कई बार परमेश्वर हमें जागृत करता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो गलत है। कई बार हम अपने आप को ऊंचा करने के समय परमेश्वर कई बार हमें वचनों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें कई बार कहता है कि जो काम मैं और आप कर रहे हैं वो गलत है। इसी के लिए कई बार हम यही प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे नाम की महिमा नहीं,
तेरे नाम की महिमा होने पाए। हमारा गाना, हमारा बजाना, हमारा सब कुछ उस नाम की महिमा के लिए होने पाए, क्योंकि अपनी महिमा को वो किसी से बांटता नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई उसको लेना भी चाहे, परमेश्वर उसको छोड़ता भी नहीं है। इस बाइबल के वचनों के द्वारा हम जान सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि अंत में वहाँ पे उस कहानी को यदि आप देखें, तब ये लोग सोचे कि हम इस शहर को बनाकर अपने आप को बहुत एक ऊंचा प्रसिद्धि, अपने आप को क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध करने के लिए सोचा। कई बार अपने आप को फेमस करते हैं लोग, अपने आप को फेमस करने की कोशिश करते हैं कि मेरे बारे में यदि कोई नहीं बोलता है तो कई बार हम सामने से फ़ोन करके पूछ लेता, अरे भाई तूने वो वीडियो देखा, मैंने जो ला देखा, मैं ट्रेन में आते समय एक लड़की बार बार बैठ कर वो वकील का प्रैक्टिस कर रही है, बार बार अपने दोस्तों से पूछ रही है, मैंने खाने का फ़ोटो डाला है, तूने देखा, उसको लाइक किया, उसको ये किया। मतलब वो चाहती है कि लोग उसको प्रेज करना है। कई बार मैं और आप यही सोचते हैं कि लोग हमको वाह वाह करना है। हमें इस दुनिया की वाह वाह नहीं, परमेश्वर की वाह वाह चाहिए। हमें इस दुनिया के अंदर जो हमें वाह वाह करते हैं कुछ समय के लिए हैं। जो लोग आपको ऊंचा चढ़ाते हैं वे लोग टांग पकड़ कर नीचे खींच भी सकते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर आपको ऊंचा करना शुरू करेगा, उस ऊंचाई को कोई भी नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर हमें हम लोगों की नहीं, परमेश्वर की वाह वाह चाहिए। और परमेश्वर की वाह वाह हमें कब मिलेगा? जब हम निष्कलंकता के साथ इस पृथ्वी में जिएंगे, बिना पाप के साथ इस पृथ्वी में जीकर उसके राज्य में जब हम उसके साथ जाएंगे, कहेगा मेरा अच्छा सेवक, भला सेवक, तेरे लिए जो मुकुट मैंने रखा है उसको जब हम हमें देते समय परमेश्वर हमें वाह वाह करेगा। उसके दूत लोग सब मिलकर हमारे साथ वाह वाह करेंगे। यदि मैं और आप इस गर्व में जी रहे हैं कि मुझे कोई देखता नहीं है, यदि मैं और आप इस गर्व में जी रहे हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, या सोलोमन भी, कल हमारे क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया कि सोलोमन के इस दुनिया के अंदर सब लोगों को ज्ञान है, सब लोगों को ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान है सिर्फ सब लोग 0.0005% ही यूज़ करते हैं, बाकी का 99 बाकी जो परसेंट है कोई यूज़ नहीं करता। हमारे जो ज्ञान प्रभु ने दिया है थोड़ा सा ही ज्ञान दिया है। तो हमारा एक स्टूडेंट खड़ा होकर पूछा, सर सोलोमन ने तो अपना पूरा ज्ञान यूज़ कर लिया होगा, इसी के लिए इतने सारी शादियाँ किया उसने। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, जिसको नहीं समझ में आया प्रभु की महिमा। वो कहता है कि सोलोमन ने अपना ज्ञान पूरा यूज़ कर लिया। परमेश्वर ने सोलोमन को बहुत बड़ा ज्ञानी बनाया, लेकिन कई बार उसने अपना ज्ञान का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करने के कारण परमेश्वर ने उसके गर्व को भी क्या किया? नाश किया करके परमेश्वर के वचन में लिखा। जब तक वो परमेश्वर के भय में रहकर राज्य किया, उस देश के अंदर शांति था, उस देश के अंदर समृद्धि था। लेकिन जब उसने अपने गर्व पर, अपने ज्ञान पर गर्व कर कर अपनी इच्छा के अनुसार जीना शुरू किया, वहाँ पर आगे की कहानियों को आप देख सकते हैं। हर एक दिन हर एक देवताओं को बुलाता, हर एक देवियों को अपने घर पे बुलाता, और हर एक देवी देवताओं के नाम को लेकर उसने क्या किया? परमेश्वर को अपमानित किया। आज की शाम मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर यदि वो गर्व हमारे जीवन के अंदर है, प्रभु मुझे और आपको एक मौका देता है कि हमें उस गर्व को दूर करें। हमें नम्र बना सकता है सिर्फ हमारा परमेश्वर। हमें नम्र होने के लिए परमेश्वर से सीखना है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? जो नम्र है उसको परमेश्वर क्या करता है? अपने हाथों में लेकर ऊंचा करता है, लेकिन गर्विष्ठों को वो नाश करता है कर कर परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। हमारे गर्व के कारण मैं और आप नाश न होना है, बल्कि हमारी दीनता के कारण, बिकॉज ऑफ आवर ह्यूमिलिटी, हमारी इस दीनता के कारण प्रभु हम सबको ऊंचा करना है और ऐसे ऊंचे स्थानों में लेके जाना है जो मैंने और आपने कभी नहीं सोचा है। शायद मैं और आप हमारी सीमा में हम सोचते होंगे मैं इतना तक ही हूँ, नहीं, लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथों में दीन भर कर रहेंगे, परमेश्वर अपने समय में हम सबको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। होने पाए आज बैठे हुए सुनने वाले प्रत्येक जन अपने गर्व पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के हाथों के नीचे दीन बनकर रहें, और परमेश्वर अपने समय में अपने समयों के अंदर आपको ऊंचा करने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। हालेलुया। जो आपने सोचा नहीं है, जो कभी आपने कल्पना नहीं किया, ऐसी ऊंचाइयों के अंदर परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, आपके बच्चों को खड़ा करेगा, आपके परिवारों को खड़ा करेगा, और परमेश्वर अपने नाम की महिमा लेगा। यही हमारी प्रार्थना है, यही मेरी प्रार्थना, हम सब की प्रार्थना हर दिन ये होना है, प्रभु मुझे नम्र बना,
तू सिखा दे, मुझे नम्र बना तू सिखा दे, ताकि मैं तेरे नाम की महिमा के लिए ऊंचा हो सकूं, तेरी नाम की महिमा के लिए खड़ा हो सकूं। ऐसी हमारी प्रार्थना हो। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं, एक गीत को हम गाएं, उस समय अपने दानों को और दशांशों को प्रभु के सामने जो हम लाए हैं हम चढ़ाएं और प्रभु से कहें, तूने हमें दिया है प्रभु, हम तुझे वापस दे रहे हैं, ऐसे 100 गुना प्रतिफल आशीर्वादित कर दे, ताकि कईयों के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाए। फिर से और एक बार हम उस गीत को गाएं, चंगा करने वाले, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, सॉन्ग नंबर 89, उसके 2 चरणों को हम गाएं। उस समय अपने दानों दशांशों को बड़ी प्रार्थना के साथ हम प्रभु को दें और प्रभु से कहें, प्रभु तूने हमें दिया है, तुझे देते समय जैसे 100 गुना प्रतिफल दे, 100 गुना आशीर्वादित कर दे, ताकि मेरे जीवन के अंदर, परिवार के अंदर कोई कमी घटी ना हो। यही हम प्रार्थना के साथ हैं। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, हालेलुया। यीशु जिंदा है, वो शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद, शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, मुक्ति देने वाले प्रभु धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, हालेलुया। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आइए अपने आंखों को बंद करें। स्वर्ग के परमेश्वर, आज की शाम तेरे चरणों में जीवनों को हम समर्पण करते हैं। सचमुच में कई बार गर्व के कारण हम तुझे दुख पहुंचाते हैं, लेकिन प्रभु तू हमें दिन प्रतिदिन करुणा देकर माफ़ कर कर फिर से एक बार हमें मौका देता है कि हम तेरे चरणों में नम्र हो जाएं। कई बार हमारे जीवनों के अंदर हमारे परिवार को छोड़कर किसी और की पिता परमेश्वर खातिर ना करते हैं, लेकिन फिर भी तू हमें माफ़ करता है, तो हमें कई बार मौका देता है कि हम सिर्फ हमारे परिवारों के लिए नहीं, देश के लिए, लोगों के लिए भी हम चिंता करें। पिता परमेश्वर कई बार हमारी जो चीज़ें हैं, जो आशीषें हमारे लिए गर्व का कारण बन जाती हैं, लेकिन प्रभु तो कई बार हमसे छीन भी लेता है, लेकिन फिर भी कई बार तो हमें वापस देने वाला परमेश्वर है। इसका हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच में यहाँ पर यदि हम खड़े में किसी जीवनों के अंदर गर्व है प्रभु, उस गर्व सिर्फ तेरी नाम की महिमा के लिए हो नहीं पाए, बल्कि हमारे जीवनों के अंदर हमारी शक्तियों के लिए या हमारे जो पिता परमेश्वर कामों के लिए गर्व नहीं, बल्कि तेरी नाम की महिमा के लिए गर्व का कारण हो नहीं पाए। हमारे जीवनों के अंदर से गर्व को दूर कर कर नम्रता का जीवन हम सबके जीवन के अंदर, हम सबको नम्र बना दे। तेरे लहू से धोकर फिर से एक बार हमें शुद्ध कर कर नम्र बनाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। दिए हुए दान के लिए धन्यवाद। उसे आशीर्वादित कर, कईयों के लिए आशीर्वाद का कारण बना दे, तेरे सेवकाई के लिए आशीर्वाद का कारण बना दे। आए वे सारे लोगों के लिए, परिवारों के लिए धन्यवाद। फिर से और एक बार सबको तेरे पंखों तले हम छिपाते हैं। जब तक हम ना मिले तेरे पंखों तले हमें संभाल के रख, सुरक्षा हमें दे, बीमारियों से, परेशानियों से, खतराओं से बचा के रख। तेरी कृपा में हम सबको लेकर चल। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, कबूल कर पिता परमेश्वर,
अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक निरंतर होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें। फिर से और एक बार प्रभु आपके जीवनों के साथ रहें, प्रभु के लिए खड़े रहें। प्रभु आप सबको अपने समय में ऊंचा करें। धन्यवाद।